हेलो दोस्तों, मैं अखिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के फॉर्म के स्टेटस के बारे में। हाल ही में यदि हम बात करें, लगभग हमारे इस जीडी की परीक्षा में लगभग 9 रीजन्स हैं जिसमें कि जो फॉर्म बटे हुए हैं, और लगभग 3 रीजन्स के जो नोटिफिकेशन है, जो स्टेटस है, वो अपडेट हो चुका है। इट मीन्स वो अपने वो स्टेटस को चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके स्टेटस नहीं खुले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि स्टेटस आपका ओपन होगा तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, वो सभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो जो आपको चेक करना है। वीडियो के अंदर आप बने रहेंगे और देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप अपनी साइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर आपको साफ साफ शब्दों में लिखा मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक, इसमें आपको लगभग 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे। 10 पॉइंट। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, आपका नाम मिलेगा। ठीक, जब आपका स्टेटस खुलकर आएगा, उसके बाद आपका नेम के बाद आपके फादर्स नेम होगा, उसके नीचे आपको एड्रेस मिलेगा, आपका एड्रेस क्या है। ठीक, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो चौथे नंबर पे आपका आ जाता है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए, आपने जब ये फॉर्म डाला था तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको जब ही मिल चुका होता है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से ही आपको ये देखने को मिलेगा, तभी ये खुलेगा। इसके नीचे 5वां पॉइंट आता है आपका रोल नंबर। आपको यहाँ रोल नंबर नया मिल जाएगा, जो आपका रोल नंबर होगा इस परीक्षा का। ठीक, उसके बाद आपका जो छठा पॉइंट है वो ये है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एग्ज़ाम डेट, कि आपकी एग्ज़ाम कब है, आपका एग्ज़ाम है कब। देखिए, आपको वैसे पता है कि 10 जनवरी से लगभग 10 जनवरी से 14 फरवरी तक ये एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। और इसकी डेट, सपोज दैट आपकी डेट आ जाती है 16 जनवरी। ठीक, उसी के बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा वो नीचे मिलेगा कि आपकी शिफ्ट क्या है, आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो 8th पॉइंट होगा कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का टाइम क्या है, एग्ज़ाम टाइम क्या है। आपको पता है कि 1 घंटे का एग्ज़ाम है, तो सपोज दैट किसी का एग्ज़ाम है 12 से 1, तो आपको ये क्या है, एग्ज़ाम टाइम देखने को मिलेगा। और इसी के बाद जो 2 मेन पॉइंट आते हैं, सबसे मेन चीज़ जो चेक करने वाली आपको स्टेटस में ये है कि सबसे जो ये 9वां पॉइंट जो आएगा आपका आएगा सिटी। आपका किस सिटी में एग्ज़ाम है, आपको ये चेक करना है। और उसी के बाद 10th पॉइंट आता है आपका स्टेटस। सबसे मेन है आपका स्टेटस, आपका जो फॉर्म डला हुआ है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्या पता आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ये चीज़ जो पता आपको, जो ये सारी चीज़ चेक करने के बाद में जो लास्ट पॉइंट होगा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो आपका यहाँ लिखा हुआ आएगा फॉर्म एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इसी के बाद ये आप चेक कर लेंगे यहाँ से। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप पहले इन्हें देख लेंगे अच्छे से, और इसी के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये स्टेटस चेक कैसे करना है। आपको मैं एक साइट का नाम बता देता हूँ। ये आपकी है www.sscsr.gov.in। जब आप इस साइट पर जाएंगे अपने फ़ोन में, जब आप इसको खोलेंगे तो एक आपको पेज खुलकर आएगा। ठीक, इसके बाद एक पेज खुलकर आएगा, उसी पे जो पहला पॉइंट आएगा यू कैन चेक योर स्टेटस, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको 2 चीज़ें फिल करनी होंगी, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक आपको डेट ऑफ बर्थ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ
अभी तक 3 रीजन्स के जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुके हैं। और 3 रीजन कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। टोटल जो रीजन है वो है आपके 9 रीजन। इसमें एक तो आपका आ चुका है ईस्टर्न रीजन का, फर्स्ट आ चुका है ईस्टर्न, ठीक। सेकंड आ चुका है आपका साउथर्न रीजन का आ चुका है। और एक आ चुका है आपका के रीजन। के रीजन मीन्स कोलकाता एंड केरला, ठीक। केरला रीजन, ठीक है ना। इसी के बाद मैं आपको बता दूं, आप यहाँ जो बच्चे इन रीजन से बिलोंग करते हैं वो चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे यूपी बिहार से रिलेटेड है, जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं, वो उनका जो रीजन आएगा वो आएगा सीआर रीजन में। सीआर रीजन मीन्स सेंट्रल रीजन, ठीक है ना। देखिए इसी के बाद हम बात करेंगे कि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है परीक्षा का, और परीक्षा को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए लास्ट समय में हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी लगभग हमारे 10 या 12 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं लगभग, और ये वो समय है जो आपका एग्जाम को डिफाइन करेगा कि सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। किसी को देखकर, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, उन चीज़ों को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को ऊर्जावान रखना है, किन्हीं चीज़ों से आपको ऊर्जावान रहना है। देखिए यदि आप डिमोटिवेट होते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो मेरा अपना मानना है, आप उस चीज़ को याद करिए जिस चीज़ को आपने सोचकर स्टार्ट किया था। वो चीज़ भाई कहीं कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा स्टार्टिंग में कि मुझे क्यों एग्जाम क्लियर करना है, क्या करना है भविष्य में। तो उस चीज़ को याद करिए, मोटिवेट होइए, फिर से लगिए। देखिए मैं कुछ आपको एक शॉर्ट वे में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि परीक्षा में जो आपको लाभ देंगे एग्जाम को। देखिए सबसे मेन चीज़ है एग्जाम में कि आपको भली भांति पता है कि लगभग मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि इस बार लगभग टोटल जो है 54 लाख फॉर्म डले हुए हैं इस बार, जो इस एसएससी जीडी की परीक्षा में जो फॉर्म डले हुए हैं। और वैकेंसी है अब की बार लगभग 45,284 आई थिंक ये वैकेंसी है, ठीक है ना। फॉर्म भी पिछले के अकॉर्डिंगली यदि हम कंपेयर करें तो कम डले हैं, वैकेंसी भी बढ़कर है। तो ये एक ऐसा सुनहरा मौका है बच्चों के लिए कि आसानी से मीन्स अपने आप को मोटिवेट रखकर वर्दी पा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सबसे मेन चीज जो इस एग्जाम में जो भूमिका निभाएगी वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए पहले क्या था, पहले टाइमिंग कुछ और थी, अब की बार इन्होंने क्या किया है कि 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक। 80 क्वेश्चंस को इन्होंने 60 मिनट्स दिए हैं। कितने दिए? 60 मिनट्स। आपको कहीं ना कहीं जो बच्चे जीके प्लस हिंदी को शॉर्ट टाइम में कर लेंगे, शॉर्ट टाइम मीन्स लगभग 15 मिनट में ये आपको फिनिश ही करनी है किसी ना किसी भी कीमत पे। आपको इतनी डेली प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये 15 मिनट में आपका जो दोनों पोर्शन है कंप्लीट हो जाए, आपकी 45 मिनट शेष हो जाए मैथ और रीजनिंग के लिए। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली जो एवरेज यदि हम औसत निकालें तो जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, जो आ रही है वो मैथमेटिक्स में, मैथ्स में। देखिए मैथ्स के में कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, 99% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप कहीं ना कहीं यदि आप 10 से 15 अगर 10 से 12 भी मैथ में स्कोर करते हैं तो आप एग्जाम के अंदर बने रहेंगे। बाकी और सब्जेक्ट जो है उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ में मैं कुछ आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उनको एक बार भली भांति आप चेक कर लें, उनको देखें, एनालाइज करें कि क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस सेट लगा भी रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन वहां से देखने को मिल रहे होंगे आपको भली भांति। देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम। आप नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो डिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक। एक होता है आपका कि इकाई अंक क्या होता है,
ये वो चीज़ें हैं जो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो निश्चित है वो LCM HCF से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यदि पिछले एग्जाम के SSC GD का एनालिसिस करें तो ये सब मैं तभी आपको ये निष्कर्ष दे रहा हूँ। उसके बाद में एक क्वेश्चन पक्का जो मिलेगा आपको एवरेज से मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है एंड परसेंटेज, ठीक है ना, यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अहम भूमिका निभाएगा आपका। 2 चैप्टर्स ये हैं CI एंड SI, ठीक। वर्क एंड टाइम कर सकते हैं, और आपका जो है वर्क एंड टाइम के साथ में आ जाती है पाइप टंकी, ठीक। और एक जो चैप्टर है, एक चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, मेंसुरेशन, ठीक है ना, मेंसुरेशन। देखिए आप इसमें ज़्यादा मत कीजिए मेंसुरेशन में, मुझे पता है कि ये बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगेगा। जब यही चैप्टर नहीं हो रहे तो ये तो बहुत हार्ड लगेगा आपको। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल इसके जो फॉर्मूले हैं ना वो याद करके जाने हैं एग्जाम में। आपको फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को सब चीज दी हुई होगी, R दी हुई होगी, H दी हुई होगी, और आपको केवल फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसी के बाद आप हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। GS में 1 लाइनर पढ़ लिए, क्योंकि अब जो समय है वो इतना समय नहीं है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करें, ठीक है ना। आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। और हाँ, सबसे मेन चीज़ है कि आप अपना मॉक टेस्ट डेली लगाइए। उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद में आप एनालिसिस करिए कि आपके कितना स्कोर है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको बार बार देखिए, और जो GK के पर डे की रूटीन बना लीजिए कि इतने क्वेश्चंस मुझे याद करने हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप पक्का ही सक्सेस पे आ जाएंगे। देखिए सबसे मेन चीज होती है कि इस समय में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। ये वो समय है जो आपकी सफलता को, ये आपके सक्सेस की बस कुछ ही सीढ़ियां बची हैं सक्सेस की तरफ की। यहाँ आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो आपने अब तक पढ़ाई करी है ना वो सब बेकार हो जाएगी। और इसी के साथ में 2 लाइन्स कहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। देखिए जिंदगी में